स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मधुमिता। स्टूडेंट्स, आज फिर से वोकैबुलरी करवा रही हूँ और मैं करवा रही हूँ वीक रिलेटेड, कमजोर, वीक। अच्छा, ये वीक रिलेटेड, वीक बेस्ड करवा रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ? जब मैं इंडिसाइसिव वर्ड का वीडियो दिया था मैंने वोकैबुलरी, तो मैंने कहा था कि जो कमजोर लोग हैं वो इंडिसाइसिव होते हैं ना, इसलिए आज मैं वीक रिलेटेड करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स याद रखना, इसके साथ मैं कुछ वर्ड्स को और रिलेट करूंगी। वीक मेंटली, शारीरिक वे से भी, फिजिकली एज वेल। ठीक है, जो फिजिकली वीक है उसके लिए भी मैं बताऊंगी, और जो डरते हैं ना, वन हू फियर्स इज ऑल्सो वीक माइंडेड, तो उसका भी थोड़ा रिलेशन दे दूंगी। ठीक है, जो कावर्ड है, जो कायर है, वो वीक होते हैं, तो वो रिलेट करके मैं वर्ड्स दूंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 मैं दे रही हूँ आप लोग को फीबल। फीबल, फीबल, दिस इज एन एडजेक्टिव। फीबल का मतलब होता है वीक, कमजोर। ओके, स्ट्रेंथ कम होना, पावर कम होना, दे आर कॉल्ड फीबल। सो फीबल मीन्स वीक, कमजोर। ओके, अब फीबल से और एक वर्ड एनफीबल्ड। एनफीबल्ड, एनफीबल्ड मतलब कमजोर कर देना, सेम। तो आप लोग जब टिक करेंगे कमजोर के लिए ही टिक करना, टू मेक वीक, टू मेक वीक। ठीक है, सो फीबल, एनफीबल्ड, फाइन। ओके, सो इफ आई से, आई गिव यू एन एग्जांपल विद इट। एग्जाम्पल ये दोनों का कोई एक दे दूंगी तो you'll get to know. Okay, he looked feeble because of the sadness or sorrow, because of the sorrow on his face. चेहरा इतना उदास था कि वो वीक दिख रहा था। चिल्ड्रन, और एक बात, ये फीबल एंड फीबल ना ओल्ड एज के लिए भी लिया जाता है कि ओल्ड एज से वीक हो गए हैं। ओके, ही लुक्ड फीबल और एनफीबल्ड बिकॉज ऑफ द सॉरो ऑन हिज फेस। बहुत दुखी होते हैं ना, यू लुक वीक एज वेल बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी। ओके, हैप्पीनेस गिव्स अ ग्लो, इट गिव्स यू एनर्जी एंड यू लुक एनर्जेटिक। ओके, सो फीबल एंड फीबल्ड। नंबर 3 फ्रेल, FRAIL। फ्रेल भी बहुत डेलिकेट सा, बहुत कमजोर सा। ओके, सो यू कुड ऑल्सो राइट द सेम मीनिंग। फ्रेल ऑल्सो मीन्स वीक। ओके, वीक, डेलिकेट, सेम मीनिंग लिख सकते हैं, सेम। अब देखिए नंबर 4 फ्रेजाइल। चिल्ड्रन, ये जो फ्रेजाइल वर्ड है ना, ये गुड्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बट यू नो फ्रेल, फीबल एंड फीबल यू कैन नॉट यूज इट विद गुड्स। सामान के लिए, चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते, बट फ्रेजाइल यू कैन यूज विद गुड्स। आप रेलवे स्टेशन वगैरह में जाएंगे, एयरपोर्ट वगैरह में जाएंगे, देखेंगे सामान बांधे हुए हैं और लिखा होता है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल गुड्स टू बी टेकन केयर। कमजोर सामान है, वीक, डेलिकेट सामान है, इसलिए केयर करना है। सो फ्रेजाइल ऑल्सो मीन्स वीक, विच कैन ब्रेक इजिली, विच कैन ब्रेक इजिली, और जो ब्रेक इजिली होता है उसको ब्रिटल बोलते हैं, विच कैन ब्रेक इजिली, और लैकिंग इन स्ट्रेंथ, सेम मीनिंग स्टूडेंट्स, सेम यार, lacking, okay, I just put it up here, you may not see this. So weak, यहां तक दिखेगा। ओके, सो वीक, lacking in strength, lacking in strength, okay, lacking in strength, fine। that which can break easily भी आप फ्रेजाइल के साथ यूज कर सकते हैं। सो फ्रेजाइल किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए भी हम यूज करते हैं क्या? फ्रेजाइल। क्लियर है?
ना ये चारों को कैसे याद करेंगे? फीबल एंड फीबल को इकट्ठे याद करना, फीबल एंड फीबल इकट्ठे याद करना है, फ्रेल फ्रेजाइल इकट्ठे याद करना, एक जैसा ही लग रहा है। ओके, सो फीबल एंड फीबल, फ्रेजाइल फ्रेल एक जैसा है, याद करना। नंबर 5, incapacitated स्टूडेंट्स, इनकैपेसिटेटेड। अच्छा, अब देखो कैपेसिटी होना, कैपेसिटी होना मतलब कैपेबिलिटी होना। जहां आप इन लगाते हैं, डिस लगाते हैं, उसको आप नेगेटिव में ले जाते हैं, नॉट कर देते हैं, यानी कि केपेबल नहीं करना, यानी कि सक्षम को असक्षम कर देना। सो इनकैपेसिटेटेड मीन्स टू मेक वीक, टू डेबिलिटेट, एक जैसा मीनिंग डेबिलिटेट भी दूंगी। इनकैपेसिटेटेड टू मेक वीक। ओके, आप ये भी बोल सकते हो डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, डिप्राइव मीन्स वंचित करना। ओके, सो डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ। अब इनकैपेसिटेटेड कैसे याद रखेंगे? कैपेसिटी से। मैंने क्या कहा, जहां इन लग जाए, डिस लग जाए, अन लग जाए, वो चीज नेगेटिव हो जाता है, वो चीज को नेगेटिव कर देते हो, ठीक है। सो कैपेसिटी आप उसको केपेबल नहीं करके इनकेपेबल कर देते हैं। Therefore, to make weak, deprive of strength. Okay, now number 6, debilitated, same meaning, same as this, to make weak या deprive of strength is debilitated. Clear है? Debilitated, same meaning, इन दोनों को इकट्ठे करना है। ओके ओके, इनकैपेसिटेटेड, डेबिलिटेटेड इकट्ठे पढ़ना है, सेम मीनिंग है। फाइन, अब देखो इंसिपिड। अब ये थोड़ा सा अलग लगेगा आप लोगों को, ये ना अगर टेस्ट में कमी हो तो भी हम इंसिपिड बोलते हैं, कोई चीज का स्ट्रेंथ में कमी हो तो भी हम लोग इंसिपिड बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था, यू नो, इन फ्लेवर्ड बेवरेज का फ्लेवर लेके एसएससी टियर 2 में बोला गया था, कुछ कॉफी थे जिसका टेस्ट बड़ा इंसिपिड था, मीन्स टेस्टलेस। ओके, सो इफ इट कम्स विद फ्लेवर तो भी आपको देना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिपिड? having no taste, having no taste, having no strength, having no taste, having no strength, insipid। क्या है insipid का मतलब? having no taste, having no strength। ये थोड़ा सा आप लोग को अलग लगेगा, but very very important to be remembered। अभी मैं हट जाऊंगी 2 मिनट के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। Take the screenshot of the 7 words: feeble, enfeebled, frail, fragile, incapacitated, debilitated, insipid. Okay? So take a screenshot, students. अब next word दे दी मैं। Okay? So insipid के साथ आप लोग एक फ्लेवर के साथ हम लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, द इंसिपिड टेस्ट ऑफ कॉफी स्पॉइल्ड हिज गुड मूड। ओके, कॉफी का टेस्ट इतना खराब था कि जान के मैंने कॉफी के साथ दिया, बिकॉज ये आप लोग वीक के साथ रिलेट इस तरह से नहीं करके अगर इस तरह से दे, सो ये ज़्यादातर टेस्ट वगैरह के लिए, वीक टेस्ट, कमज़ोर टेस्ट, कोई फ्लेवर नहीं हो के साथ इंसिपिड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो द इंसिपिड टेस्ट ऑफ कॉफी स्पॉइल्ड हिज गुड मूड।
क्लियर है? ओके, अब सी देयर इज अनदर वर्ड नंबर 8, एनर्वेटेड। एनर्वेटेड स्टूडेंट्स, इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग? एनर्जी से। किससे? एनर्जी से। एनर्जी से अगर वंचित हो जाए, डिप्राइव हो जाए, तो हम कहते हैं एनर्वेटेड। अगर एनर्जी नहीं हो तो ऑब्वियसली वीक होता है। एनर्वेटेड यू कैन से लैकिंग एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, इसलिए वो वीक होते हैं। ओके, लैकिंग एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, यू आर वीक, इसलिए एनर्वेटेड। Okay students, that's why it is enervated, drained of energy. Okay, fine. Now I'll give you another word, decrepit. Students, ये सब जो अभी ये 3 वर्ड दे रही हूँ, decrepit, doddering या tottering, थोड़ा ओल्ड एज से रिलेटेड होगा। ओके, जैसे worn out, worn out मतलब बिल्कुल जैसे फेड हो जाना, worn out और drained of energy। क्यों? ये मैं बाद में लिखवाती हूँ। बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इन ऑल द एग्जाम्स, यूपीएससी में भी, बैंकिंग में भी, ओके, टियर 2, सीपीओ, हर एक में आप देखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो भी वर्ड्स दे रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट होंगे। सो डेक्रेपिट, worn आउट और ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये सब ओल्ड एज के लिए ज्यादा यूज होता है। ओके, इफ आई से एग्जांपल, द डेक्रेपिट ओल्ड मैन, द डेक्रेपिट old man lived alone in his house, या कुछ भी बोल दो, इतना दे देती हूँ, the decrepit old man lived alone। so किससे याद रखेंगे decrepit को? old man से, इसलिए एग्जाम्पल मैंने old man का ही लिखवाया है। remember it with old man। decrepit एज के साथ ज्यादातर यूज होता है, या कोई चीज worn out हो जाए, डेप्रिसिएशन जिसका हो जाता है, वेयर एंड टियर, स्टूडेंट्स उससे याद रखना डेक्रेपिट। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? वेयर एंड टियर। ओके, किससे याद रखेंगे? डेप्रिसिएशन से याद रखेंगे। ओके, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? वेयर एंड टियर। सो डेप्रिसिएशन से याद रखना है ना। कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स समझते हैं ज्यादा। डेप्रिसिएशन क्या है? वेयर एंड टियर। ओके, जो इसके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है, ऐसा एक बॉक्स बना देंगे। सो डेप्रिसिएशन से डेक्रेपिट को इस तरह से याद रख सकते हैं। नंबर 10, डॉडरिंग। ये मूवमेंट के लिए स्टूडेंट्स, डॉडरिंग या टॉटरिंग सेम, वीक स्टेप्स, वॉक स्लोली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, ठीक है। If I say moving in a feeble or weak manner, यानी कि वीक ही है, वीक मैनर, किस लिए? ओल्ड एज के कारण। His doddering steps made her feel sad. Her father's doddering steps made her feel sad. Okay, let me write. Her father's, तो आप लोग को याद रहेगा कि ये ज्यादातर मूवमेंट के लिए। हर फादर्स डॉडरिंग स्टेप्स मेड हर सैड। फाइन स्टूडेंट्स, सो डॉडरिंग अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ये किस लिए? मूवमेंट के लिए। नंबर 11, टॉटरिंग, सेम मीनिंग, डॉडरिंग, टॉटरिंग। Am I clear? Doddering, tottering। अभी इनका तो आप लोग लोगे स्क्रीनशॉट। एनर्वेटेड मतलब
करना, लैकिंग इन एनर्जी। डेक्रेपिट डेप्रिसिएशन से याद रखना, ओल्ड एज से याद रखना डेक्रेपिट। सो इसलिए मैंने एग्जाम्पल में द डेक्रेपिट ओल्ड मैन लिख दिया। यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब मैं इस साइड में आ रही हूँ। मैंने जस्ट डेप्रिसिएशन लिखा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी चीज का वेयर एंड टेयर। चिल्ड्रन, इफ यू परचेज एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इफ यू वांट टू सेल इट, आपको हमेशा दाम कम मिलेंगे। यू विल गेट अ लो प्राइस फॉर दैट। व्हाई? बिकॉज बोलते हैं वेयर एंड टेयर तो हुआ है, राइट? डॉडरिंग और टॉटरिंग को इकट्ठे याद रखना है। अगेन यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस साइड स्टूडेंट्स। डॉडरिंग और टॉटरिंग को इकट्ठे याद रखना है कि ओल्ड एज के कारण वीक हो जाना, फीबल हो जाना, और वैसा मूवमेंट भी वीक हो जाता। इस तरह से याद रखना डॉडरिंग और टॉटरिंग को। ओके, डॉडरिंग एंड टॉटरिंग। अच्छा चिल्ड्रन, those who are infirm, infirm also means infirm. Number 12, infirm. मैंने अभी क्या कहा था आप लोग को? इनकैपेसिटेटेड के लिए कोई वर्ड अगर पॉजिटिव हो उसको इन कर देते वो नेगेटिव हो जाता है। फर्म का मतलब तो आप लोग जानते हो। फर्म का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, दृढ़, बिल्कुल। जहां आपने इन जोड़ दिया वो नीचे आ जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ओके, infirm is old, crippled, weak. ठीक है, infirm. So you can write infirm as well, not physically strong, not physically strong. ओके, तो आप लोग को याद हो जाएगा कि जहां कोई वर्ड के साथ इन आ जाए, डिस आ जाए, अन आ जाए, वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है, नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा। सो इनफर्म इज नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अब जो नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग है वो तो वीक है, देयरफॉर वीक। ओके, अब मैंने कहा जो शारीरिक वे से कमजोर होते हैं, हो सकता है कोई इलनेस के कारण भी वीक हो सकता है ना, तो वो भी मैं यहां दे रही हूँ। ओके, नंबर 13 इज एलिंग। एलिंग मतलब नॉट वेल, अनवेल। ओके, एलिंग, व्हाट इज एलिंग? सॉरी, नॉट वेल, पुअर हेल्थ। सो जो पुअर हेल्थ के होंगे वो ऑब्वियसली वीक होंगे, लुक्स टायर्ड, टायर्ड लुक। ओके, सो क्या कहा मैंने? एलिंग। एलिंग ज्यादातर बीमार लोगों के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। ये वाला देखो, एलिंग, इंडिस्पोज्ड, ये बीमार लोगों के लिए लिया जाता है। नॉट वेल, नॉट वेल मीन्स अनवेल। मैंने कहा ना, अन जहां लग जाए वो नीचे आ जाता है। वेल का अनवेल मतलब ठीक नहीं रहना, अच्छा नहीं होना। ओके, शारीरिक तौर से भी अच्छा नहीं होना। दे आर सिक, एलिंग, नॉट वेल, पुअर हेल्थ, टायर्ड, ये हेल्थ रिलेटेड होता है। ये इंडिस्पोज भी, जब किसी की तबीयत खराब होता है ना, हम कहते हैं कि ही इज इंडिस्पोज, आज शरीर ठीक नहीं है, ही इज इनकेपेबल, he is not able to dispose what the way he likes, so he is indisposed. जहां in लग जाए नेगेटिव होगा। ailing means sick, not well, poor health, tired, sick. okay, so sick। और एक वर्ड हम लोग लिख सकते हैं impaired, impaired। okay, having a disability, having a disability, weakened, damaged, can you see? Disabled, okay? Having a disability, weakened, damaged, इस सेंस में लिया जाता है। तो इन तीनों को आप लोग इकट्ठे पढ़ना,
क्या क्या? These are again very important words students. आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में, है ना, कि ailing मतलब क्या? sick. इन तीनों को इकट्ठे पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ailing क्या है? not well, poor health, tired, sick, indisposed, not well. अगर मैं बोलती हूँ he has been indisposed for a couple of months, 2 महीना से वो unwell है, indisposed है. He has been ailing in bed for the last week से. ठीक है. impaired, physically handicap भी का जब कोई हो जाता है ना, तो भी हम बोलते हैं is impaired. Okay, impaired of eyesight, impaired of his body, ऐसा. So having a disability, weakened, इसलिए damaged. So सारा कुछ weak से related है. Am I clear? Okay. Now अभी आप लोगों ने इस साइड का स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा. I'll give you a few more words. अब मैंने कहा जो coward है students, I'll take a screenshot as I've told you before. मैंने कहा जो कायर है वो तो बिल्कुल वीक माइंड के होते हैं, है ना. सो अभी कायर के लिए, कावर्ड के लिए मैं कुछ वर्ड्स दे देती हूँ. ओके, कावर्ड. कावर्ड, कावर्ड कौन होता है? कायर. कायर, वीक माइंडेड. कायर को आप डास्टर्ड भी बोल सकते हैं. सेम, कावर्ड, डास्टर्ड. ये डास्टर्ड वर्ड कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा. ओके, कावर्ड, डास्टर्ड, सेम मीनिंग कायर को कहते हैं. अब देखो चिल्ड्रन, जो डरते हैं ना, जो डरपोक है, उसको हम कहते हैं चिकन हार्टेड. क्या कहते हैं? चिकन हार्टेड. चिकन का हार्ट कितना होता है? बहुत छोटा सा होता है, इसलिए बहुत जल्दी डर जाते हैं. चिकन हार्टेड. वन हु फियर्स, जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? चिकन हार्टेड. ओके. और एक वर्ड है चिकन लिवर्ड. सेम मीनिंग, चिकन लिवर्ड. ये यूपीएससी में कई बार आया है, सीपीओ में भी एक बार आया है. चिकन लिवर्ड, लिली लिवर्ड, ये इकट्ठे पढ़ना है. लिली लिवर्ड, सेम मीनिंग. लिली लिवर्ड कैसे होते हैं? ऐसे लोग बहुत डरते हैं. आप लोगों ने पिजन देखा है, कबूतर, वो भी बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी डर जाता है. सो कुड आई राइट इट हियर? इफ आई राइट हियर पिजन हार्टेड, इकट्ठे पढ़ना. पिजन हार्टेड. ओके, पिजन हार्टेड. पिजन हार्टेड एक जैसा को इकट्ठे दिया है so that you can learn it together. One who fears. Pigeon कैसा होता है? बहुत डरपोक होता है. Okay, so these four you have to learn together. Screenshot ले लीजिए. I know a child who is chicken livered. Obviously बच्चे तो होते ही हैं. One of my friends is lily livered and therefore does not take risks. तो ये भी देख रहा है. So क्या है? मैंने क्या कहा? चिकन हार्टेड, चिकन लिवर्ड, लिली लिवर्ड, पिजन हार्टेड. चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड. पिजन और चिकन का हार्ट इतना सा होता है, बहुत जल्दी डर जाता है. चिकन लिवर्ड, लिली लिवर्ड, they fear a lot. So कावर्ड से रिलेट किया मैंने वीक को. जो कायर है ना, जो डरते हैं, सॉरी, वो बड़े वीक होते हैं. क्लियर? क्यों मैंने रिलेट किया? बिकॉज कावर्ड, डास्टर्ड आर वीक पीपल. सो वन हु फियर्स आर लाइक दीज. ओके, नाउ देयर इज अ लवली वर्ड कॉल्ड puny. स्मॉल एंड वीक. स्मॉल एंड वीक, ये बहुत कोई वैल्यू नहीं है जिसका, अनइम्पॉर्टेंट. ओके, ज्यादातर प्यूनी चिल्ड्रन बोला जाता है. ओके, इफ आई से द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी,
decreased to a puny 1 lakh. Yes. So puny is a very small, something very small, something very weak. और जो बहुत छोटा है, बिल्कुल कमजोर है, वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अनइम्पोर्टेंट ये डिक्शनरी में भी, ऑक्सफोर्ड में ये कहता है, मैंने जान के यहाँ लिखा है ऐसा. कभी कोई वर्ड जो स्मॉल हो, वीक हो, जो कायर हो, ओके, ऐसे के साथ सारा पॉजिटिव देके अगर एक नेगेटिव वर्ड दे दे, जैसे कि अनइम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली जो वीक है वो इज नॉट इम्पोर्टेंट, और वीक थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. सो प्यूनी के साथ अनइम्पोर्टेंट भी दिया जा सकता है. ओके, सो रिमेम्बर दिस वर्ड्स. अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो. मैं अभी क्या करूंगी, आप लोगों को इसका एंटोनिम्स दे देती हूँ, वीक का एंटोनिम्स. ओके, आई गिव यू एंटोनिम्स ऑफ वीक, कमजोर का. Antonyms of weak, right? Antonyms of weak. अभी opposites या antonyms. जो fit है, obviously opposite of weak है. Hale है, but students मैं ऐसा नहीं दे रही हूँ weak का strong, ये सब तो आप लोगों को पता है. थोड़ा सा जैसा लगता है कि I should give you, वैसा दे रही हूँ. Hale, hale means one who is strong. Hearty जो खुश है इसलिए strong है. Capacitated है, मतलब capacity है, capacitated, that means they are healthy. Okay, fit, hale, hearty. Okay, clear? Fit, hale, hearty. और एक वर्ड में देती हूँ intrepid. ये मैं courageous में भी दूंगी. Intrepid का मतलब है fearless. So one who is fearless is courageous as well. Courageous, ये याद रखना बहुत important है. Intrepid, hale, hearty. Students, एक phrase है hale and hearty, जो हम लोग जब letter writing करेंगे तो मैं बताऊंगी hale and hearty use करना. Hale and hearty means fit and happy. Hale and hearty is fit and happy. ऐसे याद रखना आप लोग. ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रेजिलिएंट. आप लोगों ने सुना होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. रेजिलिएंट, रेजिलिएंट, one or anything, one who has the strength to withstand anything, to withstand, या जिस चीज में क्षमता है फिर से बाउंस बैक करने का, to bounce back, things that bounce back. ओके, इंडियन इकोनॉमी को रेजिलिएंट इकोनॉमी कहा जाता है. ये मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बार बार कहती हूँ. इंडियन इकोनॉमी से याद रखना कि रेजिलिएंट, इट हैज द स्पिरिट टू कम बैक अगेन. ओके, दिस आई कुड राइट इट हियर अगेन. आई थिंक इट इज नॉट seen. Resilient, I better write it here. Resilient. Okay, the spirit to bounce back, the spirit to bounce back. Okay, example, the Indian economy है ना, the Indian economy, या कोई भी person who has the strength to withstand things and come back to original shape. So resilient क्या होता है? Very very important word students. Resilient, very very important. Resilient, resilient, the spirit to come back or bounce back again to the original shape. इसको बोलते हैं bounce back. Okay students, मैंने indecisive में दिया था wavering. कौन waver करता है? जो indecisive है. तो और एक word लिख लीजिए, unwavering. Unwavering कौन हो
one who is firm and steady. अब मुझे लगता है एंटोनिम्स आप लोग वीक का निकाल लेंगे. ओके, he has the potential. So please take a screenshot of this. एंटोनिम्स क्या है? फिट, सबको पता है. हेल, हर्टी, हेल एंड हार्टी, ऑल ऑफ यू नो. कैपेसिटेटेड, कैपेसिटी है तो आप केपेबल हो, वीक नहीं हो. इंट्रेपिड कौन है? अभी मैं करेजियस के साथ भी इसको दूंगी. वन हु इज फियरलेस, वन हु हैज लॉट ऑफ करेज, देयरफॉर करेजियस. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. अब इस साइड का भी ले लो, रेजिलिएंट एंड अनवेवरिंग. रेजिलिएंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. You know, it's very important for all the exams. Fine. One who has got lot of potent or potential. Potent also is full of potential. जिनमें full of potential है, they have lot of energy. Okay, so potent is full of potential. Students, so okay. If I tell you another word, robust. Robust is the opposite of weak. Robust person कौन होते हैं? One who is strong and sturdy. Robust personality बोलते हैं ना, strong and sturdy. Physical strength बहुत ज़्यादा होता है robust. ओके, वेट लिफ्टर्स को भी बोला जाता है रॉबस्ट. किसी का मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग हो, रॉबस्ट मेंटालिटी का है, रॉबस्ट थिंकिंग है. बहुत मोटे लग रहे हो, उनको भी बोलते हैं स्ट्रांग है, स्टर्डी है, रॉबस्ट है. किसी का बॉडी बहुत अच्छा सा है, उनको भी बोला जाता है रॉबस्ट है. और रॉबस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा जाता है. वन हू इज स्ट्रांग एंड स्टर्डी. सो स्टूडेंट्स, मैंने आज क्या दिया? वीक रिलेटेड वर्ड्स दिया. उसको रिलेट किया मैंने कायर के साथ, फिजिकल वीकनेस के साथ. वन हु इज अनवेल, उसके साथ भी मैंने रिलेट किया. इसलिए मैंने आप लोगों को दिया था एलिंग, इंडिस्पोज्ड, इनफर्म, है ना. ये सब वर्ड्स मैंने दिया है. देन आई गिव यू अ ब्यूटीफुल वर्ड प्यूनी. मैंने कहा अनइम्पॉर्टेंट है, स्मॉल है. प्यूनी चिल्ड्रन बोला जाता है. ओके, आई गिव यू अ वर्ड जो इंडिया के लिए लागू है. रेजिलिएंट इकोनॉमी है इंडिया. इंडिया इज अ रेजिलिएंट कंट्री. क्यों? बिकॉज वी ऑलवेज बाउंस बैक. कभी भी नेगेटिविटी से फटाफट हम पॉजिटिव में आ जाते हैं. एंड आई टोल्ड यू अबाउट अनवेवरिंग एज वेल. सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है जितना भी मैंने वर्ड्स दिया, दे विल हेल्प यू अ लॉट. ये सब पढ़ना, याद रखना. यू विल सी इट इन योर क्वेश्चन पेपर. ओके, सो इफ यू लाइक इट एंड फाइंड इट बेनिफिशियल, तो जरूर शेयर करना फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब भी करना. गिव योर कमेंट्स एज वेल. थैंक यू. कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग.